दोस्तों, जो पुराने किले होते हैं वो मौत, हादसों, भूत प्रेतों और अपने एक अलग ही अतीत के संयोग होते हैं। ऐसी जगहें जहां भूत प्रेतों का साया हो, वहां इंसान अपने डर पर काबू नहीं पाता है। दुनिया भर में ऐसे कई पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है, जहां सूरज डूबने के साथ ही शुरू हो जाता है मौत का तांडव। दोस्तों, इस एपिसोड में आप जानने वाले हैं भारत के सबसे भूतिया किले भानगढ़ के बारे में। तो तैयार हो जाइए इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, मिस्ट्री ऑफ टुडे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद भानगढ़ किला एक ऐसा किला है जहां आज भी बुरे सायों द्वारा मौत का खेल खेला जाता है। शाम होते होते यह किला पूर्ण रूप से वीरान हो जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक शाम होने से पहले अपनी जान बचाते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इस किले के बाहर भारतीय पुरातत्व विभाग का एक निर्देश भी लगा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि शाम होने के बाद इस किले में कोई भी नहीं रुकेगा। इस भानगढ़ किले का निर्माण आज से 500 साल पहले 16वीं सदी में हुआ था। इस किले को भारत की सबसे खतरनाक और भूतिया जगहों में गिना जाता है। इस किले से जुड़ी इतनी सारी भूतिया कहानी मशहूर है, जिसकी वजह से इसे भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। यह एक ऐसा खौफनाक खंडर है जिसमें सदियों का इतिहास झटपटा रहा है। कहा जाता है कि आज से 400 साल पहले एक तांत्रिक के श्राप की वजह से भानगढ़ किला पूरी तरह तबाह हो गया था। इस किले में एक बेहद ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी, जिसका नाम रत्नावती हुआ करता था। रत्नावती आसपास के राज्यों में सबसे खूबसूरत राजकुमारी हुआ करती थी। उस समय उस राजकुमारी की उम्र 18 वर्ष थी। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों संग भानगढ़ के बाजार में घूमने गई। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद हुआ करते थे, इसलिए वो तरह तरह के इत्र देख रही थी। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति उनकी खूबसूरती में खोया हुआ था, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक तांत्रिक था जिसका नाम सिंधिया हुआ करता था, जो भानगढ़ किले के बाजू में ही एक झोपड़ी में रहा करता था। यह तांत्रिक अपने काले जादू से किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। इस तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक योजना बनाई। उसने एक इत्र को काले जादू से मंत्रित करके राजकुमारी के महल में भिजवाया। काले जादू की वजह से जो कोई भी इस इत्र को लगाएगा वो तांत्रिक के पीछे पीछे चला आएगा। यह बात किसी गुप्तचर के माध्यम से राजकुमारी को पहले ही बता दी गई थी, और राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को चट्टान के एक बड़े पत्थर पर फोड़ दी। काले जादू की वजह से वो चट्टान सम्मोहित होकर तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिसकी वजह से तांत्रिक मौत की नींद सो गया। तांत्रिक ने मरने से पहले भानगढ़ को उजड़ने का श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से पूरा भानगढ़ वीरान हो गया। कहते हैं कि आज भी सिंधिया तांत्रिक की आत्मा इस किले में भटका करती है। रात के समय में चूड़ियों और पायलों की भी आवाजें आती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कई बार इस किले में रात के समय में लोगों की बातें करने की आवाजें आया करती है। इस किले में दिन के बजाय रात के समय में एक अजीब सी दुर्गंध को महसूस किया जाता है। आज भी रात के समय में इस किले में कोई प्रवेश नहीं करता है। तो मित्रों, आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपने भानगढ़ विजिट किया है या नहीं किया है। दोस्तों, इस चैनल पर रहस्यमयी और खौफनाक किलों से जुड़ी इतिहास की कहानियां लाई जाती है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।